नमस्कार, आप देख रहे हैं 26वीं विश्व बौद्ध धर्म परिषद पर एक विशेष रिपोर्ट। 24 नवंबर 2024 को बोरीवली के संजय गांधी नेशनल पार्क स्थित कान्हेरी गुफा पर 26वीं विश्व बौद्ध धर्म परिषद सफलता के साथ संपन्न हुई। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दुनिया भर से बौद्ध धर्म गुरु, बौद्ध विद्वान और हजारों बौद्ध अनुयायी एकत्रित हुए। इस बौद्ध धर्म परिषद का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म के जरिए आधुनिक विश्व की चुनौतियों का समाधान खोजना, शांति और सदैव विकास को बढ़ावा देना था। इस आयोजन में वैश्विक शांति, सदैव जीवन शैली और आधुनिक समय में बौद्ध शिक्षाओं की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर यहाँ सत्र आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त ध्यान कार्यशालाओं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और बौद्ध कला एवं धरोहर पर विशेष प्रदर्शनियों ने इस आयोजन को और भी भव्य बना दिया। हम देख सकते हैं कि मुंबई के बोरीवली कान्हेरी गुफा यहाँ पर आज 26वीं जागतिक बौद्ध परिषद यहाँ पर आयोजित की गई। हमारे साथ में निरंजन डावकरे जी हैं। आपका क्या बयान है? यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आप शुभ चिंतक धम्म विषय पर यहाँ पर चर्चा होने वाले, आप क्या बताएंगे? आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो धम्म परिषद हो रही है वहाँ पे विदेश से भी बंते जी आए हैं और सिर्फ मुंबई से ही नहीं तो महाराष्ट्र में अलग अलग जगह से लोग यहाँ पे आज ये वाणी सुनने आए हैं। निश्चित ही एक अच्छा बौद्ध परिषद यहाँ पे हो रहा है। ऐसी परिचर्चा साल में कई बार होनी चाहिए या बौद्ध समाज को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी चर्चा होनी चाहिए क्या? निश्चित ही ऐसी धम्म परिषद हर साल होनी चाहिए जिसके माध्यम से यहाँ पे लोगों को बुद्ध का विचार और निश्चित ही एक आचरण में उनको इसका फायदा होगा। और उसी के साथ में जैसे अभी बंते जी ने कहा कि कोंकण में भी धम्म का प्रचार प्रसार निश्चित ही इस माध्यम से होगा। जैसे कल ही विधानसभा का रुझान आया है तो उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, लोगों ने बहुत अच्छा जनमत दिया है। लोगों ने मोदी जी के ऊपर, माननीय फडणवीस साहब के ऊपर विश्वास रखते हुए और उसी के साथ में जो महाराष्ट्र शासन में महायुति के माध्यम से माननीय शिंदे साहब है, माननीय फडणवीस साहब है, माननीय अजीत दादा है, उनके माध्यम से जो लोकहित के निर्णय लिए गए हैं उनके ऊपर विश्वास रखा है और आने वाले 5 साल में निश्चित ही बहुत अच्छा काम ये होगा, ये मुझे विश्वास है और महाराष्ट्र की प्रगति और ज़्यादा तेज़ी से होगी। इस प्रकार के परिषद नेहमी हमेशा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संदेश है, त्रिशरण पंचशील का संदेश है, ये पूर्ण भारत में नहीं पूर्ण जग भर में ज़्यादा इसका प्रचार और प्रसार दोनों होना चाहिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये तो साल में एक बार होता है, लेकिन ऐसी परिचर्चाएं साल में कई बार होनी चाहिए, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल, बहुत सही है। जो सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के सिद्धांत और हमारे तथागत गौतम बुद्ध जी के सिद्धांतों का प्रचार करें, ऐसे काफ़ी कार्यक्रम होना चाहिए। बहुत अच्छे लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं हमारे समाज के, बौद्ध समाज के, जिन्होंने काफ़ी योगदान दिया है समाज के लिए। मेरा सिर्फ ये कहना होगा कि अभी जो मेरे सर्विस के 15 वर्ष बाकी हैं, 16 वर्ष बाकी है, वो सिर्फ और सिर्फ धम्म और धर्म के लिए। ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये ऐतिहासिक प्रोग्राम हो रहा है। कम से कम 15-20 कंट्री के लोग आए हैं और यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ बाकी धर्म के लोग आके यहाँ अपना अतिक्रमण कर रहे हैं। यहाँ बुद्धिस्ट केव्स है, ये बुद्धिस्ट केव इतने पुराने हैं, लोगों के ध्यान में नहीं, लेकिन ये बनते जी कितने 15-20 साल से बनते जी कार्यक्रम करे, लेकिन अभी बड़े पैमाने पर कार्यक्रम हो रहा है। मुझे लगता है कि ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए और सारे दुनिया के लोगों ने ये आना चाहिए। जैसे ये भाग के लोग आए हैं, कंबोडिया से आए हैं, वियतनाम से आए हैं, थाईलैंड से आए हैं और कोरिया से आए हैं, तो ऐसे लोग आना चाहिए। लोगों को समझ जाए कि यहाँ जो केव्स है ये बुद्धिज़्म के प्रोग्राम में जो पुरानी केव्स है, ऐसा केव्स इधर भारत में कहीं नहीं है जो मुंबई के अंदर है। तो सारे लोगों को मैं एक आह्वान करता हूँ कि यहाँ आपने आना चाहिए और यहाँ आने के लिए आप सब लोगों ने तो योगदान देना चाहिए। जो कार्यक्रम बड़े पैमाने पर होना चाहिए, ऐसा मैं आह्वान करता हूँ। बनते शांति रत्न जो है भिक्खु संघ के मुंबई के अध्यक्ष है, उन्होंने ये प्रोग्राम इतना बढ़िया बनाया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उनके भिक्खु संघ जो है, उसके साथ में लामा जी है, ये दोनों ने मिलकर ये कार्यक्रम इतना बढ़िया बनाया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और हर साल ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए, ऐसा मैं उनको गुजारिश करता हूँ। आज 26वें बौद्ध जागतिक धम्म परिषद का पहला सेशन हो गया है, तो आने वाले सेशन में क्या क्या चर्चा होने वाली है? इसमें आने वाले सेशन में ये होगा कि बुद्धिज़्म कैसा वर्ल्ड में बढ़ाना चाहिए, बुद्धिज़्म के बारे में लोगों को जानकारी देना चाहिए और जानकारी यहाँ मिल रहे, जो जानकारी यहाँ जो देने वाले हैं भिक्खु संघ के माध्यम से, ये लोगों के दिमाग में जाएगा तो उसमें
बहुत अच्छा हो जाएगा था। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा भंते जी का अनुकरण करना चाहिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए कि ये आम बुद्धिज़्म बाहर देशों में कैसा चलता है, बाहर के देशों में कितना लंबा बुद्धिज़्म का मोनिस्टर्स है। अपने भारत में इतने मोनिस्टर नहीं है जो बाहर देशों में मोनिस्टर है। 10,000 एकड़, 15,000 एकड़ ऐसे एकड़ में बड़े बड़े मॉनिटर है और वहाँ भिक्षु संघ के माध्यम से बुद्धिज्म का बहुत बड़ा काम चलता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। कानेरी केव्स ये बुद्धिस्ट केव्स है, तो इसको संभालने के लिए, संवारने के लिए आप केंद्र शासन से कैसे प्रयास करेंगे? हम तो लोगों का आह्वान करते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 में जो घोषणा की थी और जो अनाउंसमेंट किया था कि बुद्धिज्म को बढ़ाने के लिए पूरे भारत के अंदर हर जगह इंटरव्यू परिषद होना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि कैसे हम लोग इसका आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमने एक बाबा साहब अम्बेडकर का जो संकल्प था ये 16 दिसंबर 2000 में हमने पूरा किया था लास्ट ईयर में, और उसके माध्यम से सारे समाज को हमने बताया था कि बाबा साहब अम्बेडकर जो संकल्प है हम पूरा करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी उसका जो संकल्प दिन का है जो 2 मार्च को हम लोग नासिक में बड़े पैमाने पर ये हम लोग संकल्प कर रहे हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1956 में 14 अक्टूबर में नागपुर दीक्षा भूमि लिया था, उसका एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग मुंबई में हुआ। मुंबई में कम से कम 10 लाख लोग आए थे। अभी उसका हम लोग 2 मार्च 2025 में हम लोग उसका बड़ा कार्यक्रम नासिक में करने जा रहे हैं ये प्रोग्राम की वजह से। जैसे कि युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, लेकिन मणिपुर का हम आज भी हाल देखें तो वहाँ पर हिंसक घटनाएं देखते हैं मिलने को, क्या बताएंगे? उसके बारे में मैं उचित नहीं समझता क्योंकि मैं बुद्धिज़्म का काम करता हूँ। ये पॉलिटिकल इशू है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। जिस समाज का इतिहास मिट जाता है वो समाज भी मिट जाता है। हमारे इतिहास को छुपाया गया, दबाया गया, और उस इतिहास को लाने के लिए किसी भी स्तर पर जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं त्याग और समर्पण का अभाव है लोगों में, दान पारमिता का अभाव है। लोग भौतिक संसाधनों को, घोड़ा गाड़ी बंगले को ही वो तरक्की मानते हैं, तबकि सही मायने में बौद्धिक विकास जिस समाज का नहीं है वो समाज कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो यदि मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, अगर बौद्ध एक विचारधारा है जो मानव जीवन को सरल बनाती है, सुखद बनाती है और अच्छा बनाती है, तो उसका प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ और मेरा नाम उमेश शंकर सार्जन है। मैंने एक फिल्म बनाई माता रमाबाई अम्बेडकर, क्योंकि बाबा साहब के संघर्ष में जो महत्वपूर्ण योगदान रहा माता रमाबाई अम्बेडकर का, उनका जो व्यक्तित्व है, जो चरित्र है, वो महिलाओं तक नहीं पहुंचा, और महिला बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है समाज के परिवर्तन में। और हम एक दूसरी फिल्म बना रहे हैं सावित्रीबाई फुले। तो ये बौद्ध लेनी जो है ये भी 25 साल पहले यहाँ पर पाखंड और अंधविश्वास को मानने वाले लोगों के कब्जे में था। इसको आज़ाद कराने के लिए भंते शांतिरतन और भिक्षु संघ ने जो संघर्ष किया उसका आज परिणाम आप देख रहे हैं। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम सबको आगे आकर अपनी पिछड़ने का एक बड़ा और कारण मैं देख रहा हूँ। सबके जितने भी पंथ हैं, जितने भी धर्म हैं, उनकी अपनी शिक्षा पद्धति है, उनके अपने स्कूल हैं, लेकिन पूरे भारत में मुझे ऐसा नहीं दिखता कि शिक्षा पे काम हो रहा है। तो हमारा भिक्षु संघ यदि इन बौद्ध विहारों को शिक्षा संस्थान के रूप में यदि डेवलप कर सके, तो मैं समझता हूँ आने वाली 20 साल के बाद हम एक बहुत बड़ा चेंज दे सकते हैं भारत में। जो कानेरी बुद्धलेणी जो गुंफा आहे त्या गुंफाला कार्यक्रम करण्याचे जो कार्यक्रम करने का जो उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य होगा कि हजारों साल पहले हमारा अशोक सम्राट, इन्होंने इस बौद्ध धम्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हो और लोगों को शांति का संदेश मिले, और भगवान बुद्ध के जितने भी लिखे हुए धम्म था, 84,000 जो धम्म था, उस धम्म के प्रतीक वो जागरूक रखने के लिए इतना सारे बुद्ध लेनी, बुद्ध पुराना जो जितने भी पुरातन हैं
बुद्ध लेनी से के लेकर स्तूपा चैत्य जो भी है 84,000 इतना बनाने के बाद में अशोक सम्राट ने उनकी जो एक ही था कि ये जो बुद्ध धम्म है कभी समाप्त नहीं होना चाहिए, ख़त्म नहीं होना चाहिए, उस सदैव वो जो जीवंत रहना चाहिए। इस उद्देश्य से इस सारे स्तूपा बनाया था, लेनी वगैरह चैत्य बनाया था। पर कुछ काल समय के बाद में ये जो चैत्य देखने लेनी वगैरह ये सब अतिक्रमण हो गया। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस घर में हम अगर दरवाज़ा खुला रख के हम अगर चले गया तो वो घर में क्या कोई भी घुस सकता है, कोई भी अतिक्रमण। तो अभी ये जो अतिक्रमण सब हटने के लिए, ये सब जीवंत रखने के लिए पहले काम तो हमारा परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हम लोग को पहले ये धम्म दिया है। धम्म की वजह से इतना सारे हमारा लोगों में एक जागृति आया और आज हम जागरूक होकर हमने पढ़ने लिखने समझने लगा कि ये जो लेनी है ये हमारा है। तो इसकी वजह बाबा साहब की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर बाबा साहब ने धम्म ही देता नहीं था तो हम ये लेने को हम लोग भी क्या समझता था ये दूसरा का ही कुछ है, दूसरा भगवान का है, या शंकर का लेनी शंकर का पिंड ऐसा समझता था। कुछ साल पहले अभी हमने 26 साल से ये काम करके, ये जो बरस है 2600 बरस है, ये बरस 2600 बरस जो है कि इतना साल से हमने करने का एक उद्देश्य था। जो यहाँ से जो अतिक्रमण हो रहा है, लोगों ने जिस प्रकार से शिवलिंग करके यहाँ एक नारियल, एक समय में बड़े बड़े नारियल ऐसे प्रत्येक लोग को महाशिवरात्रि का दिन पूरा ट्रक भर के लोग यहाँ से, दूसरा दिन तो ट्रक भर के निकलता था। इतना वो जो स्तूपा चैत्य है जो तथागत भगवान बुद्ध के अरहंत जो गुजर गया था उसकी प्रतीक जो या भगवान बुद्ध की प्रतीक जो चैत्य बनाया, इधर सामने आप बड़ा ये चैत्य अभी बाद में आप देखा सकते हो, वो चैत्य को शिवलिंग समझ के जो ऊपर के फूल है उसको लोटस को ही तोड़ डाला, अभी वो एक लिंग जैसा हो गया, उसका ऐसा चैत्य बनाया गया था। वो लोग को भी इतना पता नहीं, इतना ये नहीं था। इसके लिए लोग क्या बोलता था, वो शिवलिंग है, शिव का ऐसा है, शिव की ऐसा है, आप लोग वहाँ शिव के, इसकी वजह से बाकी का लोग भी उसी तरह से जाता था। इसने ऐसा बताया वो शिव है, वो शिव जी है, या है, वो है, हैन तैन है। तो वो सुनकर ये सारे लोग का एक एक नारियल घर से लेते। जो महाशिवरात्रि का दिन था, दिन तो सब लोग आते, तो हम लोग ये सब हम उनको समझाने के लिए ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य ही वही कि लोग गुफा के जैसा ही अनभिज्ञता कई गुफाओं के बारे में दिखाई देते हैं। बहुत तो आप कैसे निकालेंगे? नहीं, बहुत सारे गुफाई ऐसा है वो अतिक्रमण है। जैसा नासिक बोलता है, पांडोलिनी बोलता है नासिक का, और बहुत सारा है। आज सिर्फ हमने एक जागृति लेने के लिए, जागृति बनाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, ये जो मैसेज देने के लिए ये कार्यक्रम हम करते, वो लेनी का सामने करता, ताकि यहाँ लेनी में कार्यक्रम क्यों कर रहा है लोग पूछते हैं, तो बोला ये कारण यही है कि यहाँ ये बुद्ध की धरोहर है, ये हमारा देश की धरोहर है, ये हमारा देश की पुरातन है। यहाँ हमारा तथागत भगवान बुद्ध के भिक्खु संघ रहकर, अरहंत रहकर निर्वाण प्राप्त किया है, ये बुद्ध की धरोहर है। इसलिए पहचान कराने के लिए ये कार्यक्रम हम यहाँ करते। नहीं तो शहर से बहुत लंबा है, यहाँ तो पानी या कुठलाही कौन सा ही प्रकार के हमको सुविधा मिलते नहीं। फिर भी हम जो सुविधा सब इधर लेके हम बनाते कि ताकि लोगों को पता चले, जो आने वाला पर्यटन जितने भी आना जाना करता है वो पर्यटन को समझे कि ये सचमुच बुद्ध की लीनी है, बुद्ध की अपने बौद्ध लोगों को ही धरोहर है, बौद्ध लोगों को ही संपत्ति है, ये समझना चाहिए। इस भावना से ये कार्यक्रम इतना साल से करते करते आ रहा है। तो हम दुखी नहीं होता है, हम कौन से बड़ा अपेक्षा नहीं कर सकता है। हम इतना ही, हमारा एम जो एम्बिशन है इतना ही कि एक दिन वो बदलेगा। हमारा हमेशा क्या शुरू रहता है, वो एक दिन बदलेगा, एक दिन लोगों को समझेगा। इस भावना से हम हमेशा करते करते आए, आगे भी इसी प्रकार से हम करते रहेंगे।
यही ऐसी प्रकार से लोगों तक जागृति पहुंचाए, ताकि प्रत्येक जो बुद्ध की गुफाई है, ये जो ऐतिहासिक धरोहर है वो हमारा है, उनको हम कहने के लिए हम प्रत्येक लेनी में इसी प्रकार से कार्यक्रम करते रहेंगे। यही हमारा सबका संदेश है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये अपने जो बौद्ध धम्म के लिए बहुत बड़ा गौरव की बात है कि नहीं? गौरव की बात है जो बुद्ध लेनी है। जैसे कि अशोक सम्राट की वजह से आज हम लोग को बुद्ध की जो इतिहास देखने को मिल रहा है, ये भी हम लोग का एक बहुत बड़ा दुर्लभ है। लोगों को ये जो मानना चाहिए, क्योंकि ऐसे पवित्र जगह पे आके दर्शन लेना चाहिए और इसको एक तरह के प्रकार के सुरक्षण रखना चाहिए, ताकि जो अपने बौद्ध के लिए एक अच्छी तरह से हम लोग उसको देखभाल कर सके, निगरानी कर सके, ताकि बुद्ध लोग के लिए एक अपने परंपरा यानी कि और पीढ़ी तक वो चीज़ को एकदम सुरक्षित रहे, है कि नहीं? ऐसे जो धम्म परिषद लेना चाहिए और अपने बौद्ध लोगों को जागरूक होना चाहिए। अगर अपने बौद्ध लोग जागरूक नहीं रहेंगे, ये भी हम लोग लुप्त हो जाएंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो पूना साइड में, खारला बाजार में, उधर में किस प्रकार से लोगों ने उसको कब्जाया, इधर में भी लोगों ने कब्जाया, क्योंकि कब्जा यानी कि शिवलिंग सर का जो स्तूप है, आपने जो स्तूप ऐसे बनाते कि जो अरहंत भिक्षु बनते हैं, और अरहंत भिक्षु महापरिनिर्वाण होने के बाद में उसकी जो अस्थियां है उसको स्तूप बनाते हैं, लेकिन लोग वो सोचते हैं शिवलिंग सर का, तो इसलिए लोग आके नारियल फेंक रहे थे। तो बीच में बहुत सारा इन लोग ने ये किया। ऐसी घटनाएं ना हो, इसलिए सरकार से आप क्या डिमांड करेंगे? मतलब सरकार से डिमांड नहीं है, या अपने लोग के लिए सबसे बड़ा जरूरी है, अपने लोग जानकारी होना जरूरी है किस प्रकार से हम लोग सुरक्षण कर सकते हैं। गवर्नमेंट तो उसका छोड़ देंगे, लेकिन अपन जो लोग धम्म उपासक उपासिका लोग आके उसको अच्छी तरह से निगरानी करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए, अपना जिम्मेदारी है। हर संडे में आके उसको देखभाल करना चाहिए, या कुछ भी हो गया तो हम सबसे पहले आना चाहिए, बाकी लोग नहीं आएंगे, अपने बौद्ध लोग आना पड़ेगा। उसके लिए यानी कि आप लोग को एक प्रकार से आपको फाइट करना पड़ेगा, कि गवर्नमेंट से डिमांड करना पड़ेगा कि ऐसे ना हो। तो लोग अपने लोग जागरूक होना जरूरी है ना। सबसे पहले ये अपनी संपत्ति है, बौद्धों की संपत्ति है, तो संपत्ति को किस प्रकार से, ये आपका संपत्ति है, आपको ही सुरक्षण करना है, आपको ही देखभाल करना है। तो आप लोग अगर इसको अच्छी तरह से देखभाल नहीं करेंगे तो दूसरे लोग कब्जा लेंगे बाबा, तो आपका जिम्मेदारी है, आप लोगों का जिम्मेदारी। आज के दिन बौद्धो सब्ब मंगलम कहा जाता है, तो समाज को आप क्या संदेश देंगे? क्या बौद्धो सब्ब मंगलम कहा जाता है, तो आज के दिन आप क्या संदेश देंगे समाज को? जैसे कि आज जो बहुत बड़ा जो धम्म परिषद हुआ है, ये धम्म परिषद के वजह से लोगों को आज सारे लोग यानी कि यूनिटी हो गया, यूनिटी यानी कि एकजुट होके हम लोग यहाँ पे आया और यहाँ पे जो दर्शन लिया है, ये सबसे बड़ी बात है। और लोगों को यहाँ पे आके धम्म प्रचार यानी कि धम्म देशना सुना, उन लोगों को जो धम्म देशना से लोगों को जीवन में परिवर्तन आए, यही मेरा जो धम्म संदेश है। क्योंकि हम लोग तो रोज़ आ नहीं पाते हैं, लेकिन साल में एक बार, कम से कम एक बार तो धम्म के लिए हम लोग समय देना चाहिए। ये मेरे जो संदेश है कि हम जहाँ पे धम्म कार्य हो वहाँ पे हम लोग सहायक करना चाहिए या पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? दूसरे समाज के लोग तो आएंगे नहीं। हम खुद एक्टिव होना पड़ेगा धम्म के लिए, तभी हम धम्म को अच्छी तरह से सुरक्षण रख सकते हैं। 18 वर्ष आदरणीय परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला संधी दिली होती IAS IPS व्हायची। त्यानंतर 18 वर्ष राष्ट्राची सेवा केली, आपली भारत माताची सेवा केली, आणि पुढचं आता जे 15 वर्ष आहे सर्व्हिसचं, ते फक्त आणि फक्त धर्मासाठी धम्मासाठी असणार। जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर साहेबांनी आम्हाला दिलेलं आहे ते परत समाजामध्ये आता परत द्यायचं आहे मला। तर 18 वर्ष फक्त 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 आणि धम्मासाठी। वंदनामी, जय हिंद, जय भारत। साधु साधु साधु।